अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद बिलाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईद की नमाज मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त मिली है कि नहीं मिली है, और साथ ही मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें पीपीई किट लगाकर 1 घंटे के लिए मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए ईद के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें बताऊंगा कि सरकार ने क्या कहा इसके बारे में, हाई कोर्ट ने क्या कहा, और आपको मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त मिली कि नहीं मिली, और दोस्तों अगर मिली है तो कितने वक्त के लिए मिली है, और नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। इस वीडियो में आप ये भी जान लेंगे कि अगर आपको ईद की नमाज मस्जिदों में या ईदगाह में पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली है तो आप ईद की नमाज कहाँ पर पढ़ेंगे और वो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। आप ईद की नमाज घर पर पढ़ना चाहते हैं तो वो किस तरीके से पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद की नमाज ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ने के लिए बहुत सारे मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लोग हाई कोर्ट में जाकर अपील कर रहे थे कि हमें 1 घंटे के लिए ईद की नमाज मस्जिदों में पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए, या फिर पीपीई किट पहनकर ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त मस्जिदों में या ईदगाह में 1 घंटे के लिए दे दी जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट के कहने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोरोना वायरस के जो केसेस हो चुके हैं इंडिया के अंदर वो 1,25,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और लगभग 70,000 एक्टिव केसेस अभी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों इस सिचुएशन को देखते हुए मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक और भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार या हाई कोर्ट भी इस चीज़ की इजाज़त दे देता है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए, तो दोस्तों मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों देवबंद दारुल उलूम ने भी फतवा जारी कर दिया है कि आपको ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़नी है। जितने लोगों को पहले से इजाज़त है, 2-3-4 लोगों को जो भी इजाज़त है पहले से, वही लोग केवल मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं वो घर पर नमाज पढ़ेंगे। उन लोगों को हाई कोर्ट ने 2 टूक सुनाते हुए ये कहा है कि किसी भी काम के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में मत आया करो, कुछ चीजें सिचुएशन के हिसाब से भी देखनी चाहिए, और ज्यादातर चीजें आप डायरेक्ट सरकार से कांटेक्ट करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश को, अपने राज्य को किस तरीके से किसी भी बीमारी से, किसी भी आपदा से, किसी भी विपदा से कैसे बचाना है। दोस्तों मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि किसी भी सरकार ने इस चीज की इजाजत नहीं दी है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो ये दावा कर रही है कि सरकार ने घोषणा की कि मस्जिदों में पढ़ सकेंगे ईद की नमाज, या बहुत सारी फेक न्यूज है, तो उन चीजों पर आप बिल्कुल भी बिलीव मत करना। तो ऐसी किसी भी फेक वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी ईदगाह मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको गुमराह कर रही है, बाकी सिर्फ आपको सच बिल्कुल नहीं दिखा रही है। सच ये है हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फिलहाल ये है कि आपको ईद की नमाज घर पर ही पढ़नी है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की है। ताकि कोई चाहता नहीं कि ईद की नमाज घरों पर पढ़ी जाए, लेकिन दोस्तों कोविड-19 की वजह से इस बार ऐसा करना मजबूरी है। दोस्तों सिचुएशन को देखते हुए अगर आप ईद की नमाज घर पर पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी और कितने लोगों के साथ पढ़ी जाएगी, तो इसके लिए दोस्तों मुफ्ती रियाज साहब और मौलाना गुफरान साहब ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, जिसका नाम इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया है। और दोस्तों आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन्होंने सबसे आसान तरीके से बताया तो ईद की नमाज आप घर पर किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो को आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया आपके लिए फ्यूचर में अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। मुफ्ती रियाज साहब और मौलाना गुफरान साहब जो कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो यहीं पर देखनी है तो दोस्तों चलिए देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया पिछले 3 महीने से आपको हर मोड़ पर रहबरी कर रहा है, और हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कुछ मसाइल बयान करने के बाद कि घरों के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, दारुल उलूम देवबंद का भी इस पर फतवा आया था। उसके अंदर इमाम के अलावा 3 आदमियों का होना ज़रूरी है, औरतें पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ सकती हैं, बहुत सारे मसाइल हमने उसके अंदर बताए थे। आप यूट्यूब सर्च बॉक्स के अंदर जाकर इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया लिखिए, और वहाँ से आप उसको जब सर्च करेंगे तो आप मुकम्मल तरीके से निकाल सकते हैं, तमाम वीडियो उसके अंदर हैं। आज हम आपको उस वादे के मुताबिक नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखाएंगे कि नमाज किस तरीके से पढ़नी है और पढ़ाई जानी है ईद की। बहुत आसान करके हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो इंशाल्लाह पढ़ाना नमाज आसान होगा। सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है नमाज के लिए। इमाम आगे हो जाएंगे, 3 मुक्तदी पीछे हो जाएंगे, और सबसे पहले हमें नियत कर लेनी है। आप इमाम साहब हैं तो ये सोच लें कि मैं पीछे वालों को नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। अगर घर की औरतों को भी शामिल कर लिया है तो औरतों की नियत करना ज़रूरी है। बाकी जो मुक्तदी लोग हैं वो ये सोच लें कि मैं इमाम साहब के पीछे ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नियत हो गई है। देखिए तकबीर वगैरह इसमें होती नहीं है, बस खड़े होकर के जिस तरह तरावी में तकबीर नहीं होती है, सीधा नियत बांधना है। हाथ उठाएंगे दोनों तकबीर कहने के लिए, अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बांध लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये पढ़ने के बाद में
ہمیں ابھی الحمدللہ شروع نہیں کرنی ہے، ہمیں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوبارہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہوگی تلاوت، آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پوری سورت پڑھ لینا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی ایک سورت ملا لینی ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ مثال کے طور سے میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ پوری سورت پڑھ لینی ہے اور پھر رکوع میں چلا جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آ گیا، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو سجدے میں چلا جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھ جانا ہے، اور پھر آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹ یہاں پر تلاوت شروع کر دینی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پوری سورت، اس کے بعد میں کوئی سورت ملا لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت پوری ہو گئی، آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، آپ کو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان میں سے 3 اب کہنی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو چھوڑ دینا، تھوڑی دیر ٹھہرنا، پھر اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے پھر چھوڑ دینا ہے، تو ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھانا، پھر چھوڑ دینا ہے، 3 ہو گئی، یہ زائد تکبیر ہو گئی۔ چوتھی تکبیر رکوع کی کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے، اللہ اکبر، یہ رکوع ہو گیا۔ تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے آپ کو سجدے میں جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھ جانا ہے، اللہ اکبر، پھر جانا ہے اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہنا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور یہ پوری التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف وغیرہ پڑھ کے اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے دونوں طرف کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا مانگنی ہے، اس کے بعد میں دعا کر لینی ہے آپ کو جو بھی ہو۔ سجدہ سہو وغیرہ اس میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آئیے دیکھیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد میں ہم نے پاس میں ہی ایک ممبر رکھا ہوا ہے، ممبر کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے ایک اسٹول رکھا ہوا ہے، آپ کوئی کرسی بھی رکھ سکتے ہیں، خطبے کے لیے آپ کے پاس کوئی کتاب ہو سکتی ہے، آپ اس میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلا خطبہ ہم نے یہ اسکرین پر لگا دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پورا خطبہ ہے یہ۔ اس کے بعد میں آپ کو بیٹھ جانا ہے پہلا خطبہ پڑھ کر، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے 10 سے 15 سیکنڈ، پھر کھڑے ہو جانا ہے آپ کو، اور دوسرا خطبہ آپ کو پھر سے پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا خطبہ بھی ہم نے اسکرین پر لگایا ہے، اور دوسرا خطبہ پڑھ لینے کے بعد میں آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے، اور آپ عید مبارک کیجیے، میٹھا کھائیے، سوئیاں کھائیے، عید منائیے، دوسروں کو مبارکباد دیجیے۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس چینل کو ضرور جڑوائیے دوسرے لوگوں کو بھی، انشاءاللہ آگے بھی ہر موڑ پر اسی طرح رہنمائی آپ کی جاتی رہے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو، اور صحیح انفارمیشن دے کر ان کو جھوٹ سے بچائے دوستوں، اور کسی مصیبت میں پڑنے سے بچائے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال یا سجھاؤ ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا بٹن دیا گیا ہے، وہاں پر دبا کر سبسکرائب کر لیجیے، سائڈ میں بیل آئیکن کو دبا کر ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپنے موبائل پر آسانی سے پراپت کریے۔ تھینک یو فار واچنگ دوستوں، ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔